नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है 1.6 टन के अंदर, जो कि पहले जो 1.6 टन मॉडल आता था वो R410 गैस के अंदर आता था, और जो नया मॉडल है वो R32 इको फ्रेंड गैस के अंदर आया है। कुछ स्पेसिफिकेशन में चेंजेस हैं, तो इसी मॉडल के बारे में आपको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा इंडोर आउटडोर दोनों का, और पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर मिलता है, क्या क्या एडिशनल फीचर मिलता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मिलते रहे। और बिलीव कीजिए, आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। वैसे तो मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी का 1.6 टन जो पहले आता था बहुत ज़्यादा चलता था, और सबसे आप समझिए अपने एयर कंडीशन इंडस्ट्री में इससे हैवी मशीन किसी की नहीं थी। सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाली मशीन थी। उसी के कंपटीशन में थोड़ा सा ये उससे मेरे को ऐसा लगा पर्सनली कि थोड़ा सा ये उससे हल्का मॉडल कंपनी ने लॉन्च करा है, जिसकी एमआरपी अगर देखा जाए तो 2000 रुपये कम है पहले वाले मॉडल से। और इसका मॉडल नंबर जो है वो SRK20CXS मॉडल नंबर है, जो कि R32 इको फ्रेंडली गैस में आता है। पहले वाली मशीन जो आती थी R410 गैस के अंदर आती थी। इंडोर का डायमेंशन सेम है। पहले भी मशीन जो आती थी वो 47 इंचेस का इंडोर होता था उसका, और अभी भी जो मशीन है उसका लगभग 47 इंचेस का इंडोर साइज़ है। तो इंडोर ब्रॉड ही है, इंडोर वही साइज़ का है। गैस का फ़र्क आया थोड़ा सा, और आउटडोर में फ़र्क आया, बिकॉज आउटडोर थोड़ा सा इन्होंने लुक चेंज करा है उसका। मैंने आउटडोर की अनबॉक्सिंग भी करी है, तो आप वहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हो। बाकी इसका जो मार्केट प्राइस कंपनी ने रखा है वो रखा है लगभग 48,000 रुपीज़ करंट मार्केट के हिसाब से। और इसकी अगर क्वालिटी की बात करा जाए तो मित्सुबिशी की किसी भी मशीन में आपको क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सर्विस के टूवर्ड्स इशू है, बट बिलीव कीजिए इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि आपको शायद ही कभी मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे कि इसमें आता है, सबसे पहले जो आता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मित्सुबिशी लेने का आता है, इसमें टर्बोजेट कूलिंग के साथ आता है। तो इसका एयर फ्लो जो मिलता है आपको बहुत ज़बरदस्त एयर फ्लो मिलता है। समझिए अगर आपके घर के दूसरी वॉल पे एसी लगा हुआ है तो आप अपोजिट साइड वाली वॉल पे आप फील करोगे कि एसी चल रहा है। इतना ज़बरदस्त एयर फ्लो है इसका, इसलिए इसको टर्बोजेट कूलिंग के साथ कहा जाता है। बाकी कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करी जाए तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लगभग 5500 कूलिंग कैपेसिटी मिनिमम है, और 6000 कूलिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है। वैसे मिनिमम मैक्सिमम जो होता है वो इन्वर्टर के अंदर होता है, बिकॉज उसमें वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर होता है। बट कंपनी ने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो मिनिमम मैक्सिमम दिखाया हुआ है। बट अगर हम मिनिमम भी लेके चलें, जो कि 5550 कूलिंग कैपेसिटी है, ये भी इंडस्ट्री में शायद किसी और कंपनी की शायद कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जो कि 5600 से ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी देता है अपने 1.6 या 1.5 टन की मशीन के अंदर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप मेरे को करके बताइए कौन सा मॉडल आता है किस कंपनी के अंदर। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाला कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ मित्सुबिशी का ही आता है। जो पहले मॉडल आता था उसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी इससे ज़्यादा आती थी, वो 5950 कूलिंग आती थी उसमें। इसमें 5600 कूलिंग आती है लगभग। तो कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मशीन की BTU की अगर बात करी जाए तो 19,000 समथिंग की BTU, 19,300 BTU की मशीन आती है ये, और 20,300 BTU तक इसकी मशीन रहती है। तो अगर आप मिनिमम भी BTU लेके चलोगे ना, तो भी आप किसी ब्रांड से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। BTU भी ज़्यादा मिलेगी आपको, कूलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा मिलेगी आपको, और एयर फ्लो भी आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये मित्सुबिशी की खासियत है, जिसकी वजह से लोग मित्सुबिशी प्रीमियम ब्रांड में सबसे ज़्यादा लोग मित्सुबिशी को प्रेफर करते हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी वॉटेज की बात करूँ तो ऐसा लगता है कई बार हमें कि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू कि अगर कूलिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है तो इसकी वॉटेज भी बहुत ज़्यादा होगी। बट ऐसा नहीं है मित्सुबिशी के साथ। इसलिए मित्सुबिशी की हाइब्रिड मशीनें आती हैं जिसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत कम होता है। अगर इसकी मैं वॉटेज की बात करूँ तो 1200 से लेके 1420 वॉटेज तक की मशीन है ये। अगर हम मैक्सिमम भी देखते हैं तो 1420 वॉटेज है। अगर आज के डेट में आप किसी भी कंपनी का डे 10 का मशीन देखते हो तो 1450-1500 वॉटेज से कम किसी का भी नहीं है। किसी भी कंपनी का ले लो, और उसमें भी कूलिंग कैपेसिटी कितनी मिलती है आपको? 5100, 5200, मैक्सिमम 5300 कूलिंग कैपेसिटी मिलती है आपको। तो अगर आप देखोगे 1500 वॉटेज, 5300 कूलिंग कैपेसिटी, वही मशीन आपको दे रही है मैक्सिमम 1400 वॉटेज। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम 1400 वॉटेज, और कूलिंग कैपेसिटी कितनी? 5600। तो कूलिंग कैपेसिटी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, वॉटेज भी बहुत कम मिल रहा है, एयर फ्लो भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है आपको, इंडोर भी ब्रॉड मिल रहा है, जो कि अगर आपका रूम साइज़ 1.5 टन से बड़ा भी है, 1.8 टन तक का भी है जो नॉर्मल आपका रूम साइज़ होता है। वैसे तो इसका एरिया कवरेज जो है वो लगभग 260-280 स्क्वायर फीट तक आराम से मशीन काम करती है। तो नॉर्मल किसी भी कंपनी का अगर आप देखोगे तो 200 से ऊपर कोई भी कंपनी रेकमेंड नहीं करती। तो अगर 260-280 स्क्वायर फीट भी है, आप इसको आराम से प्लेस करो, आपको बिल्कुल भी कूलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। बाकी सिंपल रिमोट आता है, मैंने सारे वैसे इंडोर आउटडोर रिमोट सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है उसमें, आप पूरा चेक कर सकते हो। इसके साथ इसमें जो कुछ फीचर्स आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले तो टर्बोजेट वाला आपका फीचर आता है, जिसमें आपको एयर थ्रो बहुत अच्छा मिलता है। 3D कूलिंग आती है, जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आप स्विंग इसमें यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी जिस भी डायरेक्शन में आपको एयर कूलिंग चाहिए तो वहाँ पे मिलेगा। और 3D का सबसे बड़ा एडवांटेज भी होता है ये पूरे रूम के अंदर एक जैसी कूलिंग रखता है, सराउंडिंग कूलिंग इसको कहते हैं, इसलिए
पूरे रूम के अंदर आप किसी भी कोने में जाओगे आपको कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर वही सिंपल फिल्टर्स आते हैं जैसे बाकी मॉडल्स में है, जो बिना इन्वर्टर वाले जितने भी है, इन्वर्टर जितने भी हैं, एंजाइम फ़िल्टर आता है, सोलर फिल्टर आता है, पावरफुल मोड आता है, इकोनॉमी मोड आता है, ड्राई मोड आता है। ये सारी बेसिक चीज़ें सब में ही मिलेगा आपको, जितने भी एयर कंडीशंस हैं इसके। तो यही सारे फीचर्स थे कुछ अच्छे अच्छे, और जितने भी एडवांस फीचर्स थे या जितने भी कूलिंग कैपेसिटी, मैंने सारा कुछ बताया आपको। बाकी आगे मैं आपको इंडोर और आउटडोर दोनों का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा वहाँ पे कंपनी ने क्या क्या मेंशन करा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको साथ में मिल रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही। तो देखिए, जितनी भी मैंने वीडियोज़ अभी तक बनाई हैं, तो बहुत सारे लोग ही मेरे को मैसेजेस आते हैं कि हमें यहाँ पे एसी नहीं मिल रहा है, या आप एसी प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखिए, मेरा शोरूम दिल्ली के अंदर है, टैगोर गार्डन, जो कि रजौरी गार्डन के पास पड़ता है। टैगोर गार्डन मेट्रो के साथ में ही मेरा शोरूम है। तो वैसे तो शोरूम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, अगर आप वहाँ से भी आना चाहो तो मेरे शोरूम भी विजिट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आना ईजिली पॉसिबल है, बट अगर आप कहीं बाहर भी रहते हो तो अगर आपको मशीन चाहिए तो वहाँ पे भी डिलीवर हम कर सकते हैं। अगर देखिए, मित्सुबिशी के साथ बाहर भिजवाने में ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर आप मित्सुबिशी दूसरे स्टेट से परचेज करके लेके आते हो तो वहाँ पे उस स्टेट वाले जहाँ पे आप एसी लगा रहे हो ना, फिर वहाँ पे वो एसएसडी है या जो कंपनी है वो परेशान कर रही है। वैसे मित्सुबिशी कंपनी हमें अलाउड नहीं करती कि हम दूसरे स्टेट में एसी भेजें, वहाँ पे इंस्टॉल करें, क्योंकि हर स्टेट का इन्होंने अपना एक प्राइस सेट करा हुआ है। तो दिल्ली जैसा प्राइस या मुंबई जैसा प्राइस शायद आपको किसी और स्टेट में शायद ही देखने को मिले वो। तो इसलिए अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं तो मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम का मैंने डिस्क्रिप्शन में वो दे दिया, लोकेशन में शेयर कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ से कहीं से भी नियर बाई अगर आप रहते हैं और आपको रिक्वायरमेंट है, आपके आसपास नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे विजिट करके आप इजीली ले सकते हो। और एयर कंडीशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देखने को मिलेगा वहाँ पे भी। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये छोटा सा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे नई नई वीडियोज़ और बनाने का। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है इसका 1.6 टन न्यू मॉडल जो आया है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ का। इसके बारे में आपको बताऊँ, सबसे पहले इसका स्टिकर दिखाता हूँ, जो बड़ा सा स्टिकर आता है। मॉडल नंबर है SRC। ये वैसे आउटडोर के ऊपर C होता है और इंडोर के ऊपर K होता है। तो मॉडल नंबर जो एक्चुअल है वो इसका SRK20CXS मॉडल नंबर है, 1.6 टन के अंदर है। इसमें भी सेम आपको सिर्फ आउटडोर देखने को मिलता है, साथ में कोई एक्सेसरीज नहीं देखने को मिलती है। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की, तो अभी भी मार्केट में इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाली 1.5 टन नॉन इन्वर्टर मशीन है ये, सॉरी 1.6 टन नॉन इन्वर्टर मशीन है ये, जिसका कूलिंग कैपेसिटी है 5665। सिंगल फेस मशीन आती है, 1420 वोल्टेज का है, मतलब वोल्टेज भी बहुत कम है, कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आउटडोर जो है वो 36 किलो का है, R32 गैस के अंदर आ रही है मशीन। पहले जो 1.6 की मशीन आती थी वो R410 गैस के अंदर आती थी, बट ये जो नया मॉडल है ये R32 गैस के अंदर आता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो मार्च 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है। फुल इम्पोर्टेड मशीन आती है, मेड इन थाईलैंड मशीन है ये। 55,490 रुपये इसकी MRP है। कोई डायमेंशन दिया हुआ है, बाकी एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। ये सेम मॉडल नंबर जो कि पेयर होता है SRK20CXS के साथ, SRC आउटडोर पे लिखा होता है। आइए इसके स्टार्टिंग के स्टिकर पे अगर आते हैं तो 3.99 इसका ISER है, जो कि कूलिंग कैपेसिटी 5665 के साथ है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की अगर बात करी जाए तो 1099 यूनिट पर ईयर है। कुछ इस तरीके से आपको आउटडोर देखने को मिलता है इसका, जहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है। थोड़ा डिज़ाइन इन्होंने जो फ़ैन के ऊपर दिया हुआ है जाली, उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज करा इन्होंने। बाकी सेम वही स्टार्टिंग का स्टिकर जो उधर लगा होता है। और यूनिट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो मैकेनिक इंस्टॉलर के लिए होती है। और बाकी जो इसकी सिल्वर जाली आती है, कोई पेंटिंग वगैरह नहीं आती है, कोई पेंट वगैरह नहीं करा हुआ है, चाहे ब्लू शील्ड या और कुछ। बाकी अगर वैसे बात करें तो यहाँ से बीच में से कभी भी लीकेज नहीं होता। जो जब भी हमेशा लीकेज होता है तो जहाँ पे कॉपर का जॉइंट होता है साइड में, वहाँ से लीकेज होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे पेंट करा है या नहीं करा हुआ। बस ये आउटडोर है इसका। तो दोस्तों, ये है इसका इंडोर यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हो वही सेम ब्रॉड इंडोर है, 47 इंचेस का, 1.19 मीटर का इसका इंडोर डायमेंशन है। और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मॉडल नंबर SRK20CXS और यूनिट की डिटेल। बाकी साथ में क्या क्या मिलता है यूनिट के साथ में, एक इंडोर है, एक रिमोट है, 2 फिल्टर्स हैं, एक इंस्टॉलेशन प्लेट है, यूज़र मैनुअल है, 2 बैटरी है, वारंटी कार्ड है। वारंटी लेकिन आपको बिल से ही मिलती है। एक्सेसरी देख लेते हैं पहले क्या क्या मिलता है इसमें।
एक्सेसरीज़ में आपको मिलता है एक रिमोट हैंडसेट जिसका ये डिज़ाइन है, वैसे सेम ऐसे मित्सुबिशी के सारे ही रिमोट आते हैं लगभग। ये फ़िल्टर दिए हुए हैं कुछ सोलर फिल्टर एंड एंजाइम फ़िल्टर, जो कि एक तरह से एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं। 2 बैटरियाँ दी हुई हैं, साथ में मैनुअल बुक दिया हुआ है, बाकी वारंटी कार्ड होता है। तो दोस्तों ये है इसका इंडोर साइज़, जिसका साइज़ है 47.2 इंचेस, लगभग 1.19 मीटर। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की ब्रांडिंग है। यहाँ पे हेवी ड्यूटी जेट फ्लो के साथ मशीन आती है, डबल फ्लैप डिज़ाइन आता है जो कि ज़्यादा एयर फ्लो प्रोवाइड करता है आपको। और यहाँ पे कुछ टाइमर वगैरह दिए हुए हैं जो कि 3D ऑटो, ये लाइट जल जाती है जब आप ऑन करते हो। तो इधर देखते हैं क्या है, सेम वही है, स्टार्टिंग का स्टिकर, बाकी यही डिटेल थी इसमें, तो और कुछ एडिशनल ऐसा कुछ है नहीं। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू सो मच।